हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची को। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला पर्यायवाची देखते हैं अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची होता है अंगुलिका, मुद्रा, मुंदरी, छाप, छाप, मुद्रिका और छल्ला। नेक्स्ट अपमान। अपमान का पर्यायवाची होता है अनादर, अवमान, बेइज्जती और तिरस्कार। नेक्स्ट अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य, आशय, मतलब, उद्देश्य और मंशा। नेक्स्ट अभिजात। अभिजात का होता है विशिष्ट, विशिष्ट, संभ्रांत, श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन। तो अभिजात, अभिजात का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, संभ्रांत, विशिष्ट। नेक्स्ट देखें अधिकार। अधिकार का होता है शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अहर्ता, क्षमता। नेक्स्ट अनिवार्य, जरूरी, अपरिहार्य है, आवश्यक है, जो अटल है, लाजमी है। नेक्स्ट अधीर। अधीर का मतलब होता है विकल, व्यग्र, आतुर, व्याकुल और उद्विग्न। नेक्स्ट अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, वही, हुताशन, कृशाणु, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, धूमकेतु, जातवेद, हुतभुत, शिखी, अरुण और धनंजय। नेक्स्ट अज्ञानी। अज्ञानी का पर्यायवाची अबोध, मूर्ख, अज, जड़, नादान और मूढ़। नेक्स्ट अधीन। अधीन का पर्यायवाची होता है आश्रित, निर्भर, मातहत, पराश्रित होना, किसी के पराधीन होना, परवश में होना, वशीभूत होना और अवलंबित होना। नेक्स्ट अचेत। अचेत का होता है पर्यायवाची मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञा शून्य, चेतनाहीन और चेतना शून्य। नेक्स्ट असुर। असुर का पर्यायवाची होता है धनुज, निशाचर, रात में विचरण करने वाला, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, रात में विचरण करने वाला, यातुधान, यातुधान, तमचर, सुरारी, सुर का जो है हरि, सुरारी, इंद्रारी, इंद्र का है जो हरि, अर्थात दानव। नेक्स्ट अचल। अचल का होता है अडिग, दृढ़, स्थिर, अविचल और अटल। नेक्स्ट अमृत। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु और अमी। नेक्स्ट अनुरोध। अनुरोध का पर्यायवाची विनती, निवेदन, प्रार्थना, याचना, अभ्यर्थना। नेक्स्ट अरण्य। अरण्य मतलब होता है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। नेक्स्ट अभिलाषा। अभिलाषा का होता है वांछा, आकांक्षा, लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ और चाह। नेक्स्ट अनुपम। अनुपम का होता है अपूर्व है, जो अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, निराला, अनूप, विचित्र, विलक्षण, असामान्य। नेक्स्ट अध्यापक। अध्यापक का होता है प्रवक्ता, शिक्षक, आचार्य, गुरु, प्राध्यापक, व्याख्याता और अवबोधक। नेक्स्ट अभिमान। अभिमान का होता है अस्मिता, अहम, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहमन्यता, आत्मशलाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान और मिथ्याभिमान। नेक्स्ट अप्सरा। अप्सरा का होता है देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरबाला, सुरसुंदरी और देव कामिनी। ये अप्सरा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट अतिथि। अतिथि को बोलते हैं अभ्यागत, अभिदिनम आगत, अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान, ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रहागत। नेक्स्ट अलंकार। अलंकार का पर्यायवाची होता है आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर, आभरण। नेक्स्ट अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, कौंती का पुत्र होने के कारण कौंतेय, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश और स्वयं साची। नेक्स्ट अनाज। अनाज का पर्यायवाची होता है गल्ला, दाना, शस्य, धान, खाद्यान्न, अन्न, धान्य। नेक्स्ट अन्वेषण। अन्वेषण का होता है अनुसंधान, खोज, गवेषणा, जांच और शोध। नेक्स्ट पर्यायवाची देखें अश्व। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, है, वाजी, घोटक, तुरंग, सेंधव, तुरंगम, सेंधव, तुरंगम और वाजी। नेक्स्ट अनी। अनी का मतलब होता है सेना, फौज, दल, कटक, चमू, अनिकिनी,
अनि, अनिकिनी, पलटन और लश्कर, ये सभी किसके हैं? सेना के। अनि, वापस एक कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी, पलटन और लश्कर। नेक्स्ट अंग, अंग का प्रयोज्य होता है अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची में होता है तम, तमस, तिमिर, तिमिस्त्र, ध्वांत और अंधेरा। नेक्स्ट आंख, आंख का पर्यायवाची में नयन, द्रंग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्ष, अक्षि, नजर और चश्म। नेक्स्ट आंसू, आंसू के पर्यायवाची होते हैं अश्रु, नयनजल, नेत्र नीर और नेत्र बारी। नेक्स्ट है आडंबर, आडंबर का मतलब होता है पाखंड, प्रपंच, ढोंग, ढकोसला, दिखावा, स्वांग या फिर स्वांग। और आंगन, आंगन का होता है अंगना, अजीर, प्रांगण, प्रांगण। नेक्स्ट आत्मा, आत्मा का पर्यायवाची में जीव, आत्मा का पर्यायवाची जीव, जीव, सर्वव्यापी, विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ और चैतन्य। नेक्स्ट आकाशगंगा, तो स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभगंगा और नमो नदी। वापस देख लेते हैं, स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभगंगा और नमो नदी। नेक्स्ट आज्ञा, आज्ञा का पर्यायवाची आदेश, हुक्म, फरमान, आयसु, आज्ञा का आयसु, शासनादेश और निदेश। नेक्स्ट आकृति, आकृति के पर्यायवाची में आकार, बनावट, चेहरा मोहरा, डीलडोल, घड़न, नैन नक्शा। नेक्स्ट आलोचना, आलोचना का मतलब होता है किसी पर टीका टिप्पणी करना, गुण दोष निरूपण करना, समीक्षा करना और नुक्ताचीनी। वापस से देख लेते हैं, टीका टिप्पणी, गुण दोष निरूपण, समीक्षा और नुक्ताचीनी। नेक्स्ट देखें, आकाश के पर्यायवाची में अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक, खगोल, पुष्कर, द्यू, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक, दिव। तो इसमें जो मेन है वो है व्योम, नाक, पुष्कर, द्यू, अभ्र। वापस और अब देखते हैं आश्चर्य, आश्चर्य का पर्यायवाची में होता है सबसे पहले अचरज, कुतूहल, कौतूहल, कौतुक, अचंभा, ताज्जुब, विस्मय, हैरत और हैरानी। नेक्स्ट आनंद, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास और आह्लाद। आम, आम का पर्यायवाची में आम्र, रसाल, सहकार, अति सौरभ और पिकवल्लभ, अति सौरभ और पिकवल्लभ। नेक्स्ट आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची में मठ, विहार, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। ओझल, ओझल का होता है अंतर्धान होना, गायब हो जाना, तिरोभूत होना, तिरोहित होना और लुप्त हो जाना। तिरोभूत और तिरोहित। नेक्स्ट होठ, अधर, ओष्ठ, लब, रदपट्टू, रदपुट्ट, रदनछद, दंतछद और होठ। नेक्स्ट इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची में सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरिंदर, सुरेश, देवेश, शुक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहुत, पुरोहुत, छत्रितु, वासव, सहस्त्राश, बत्रहा, नागपति और अमरपति। तो वापस देख लेते हैं, सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश, शुक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरोहुत, छत्रितु, वासव, सहस्त्राश, ब्रत्रहा, नागपति और अमरपति। अब देखते हैं इंद्रधनुष के पर्यायवाची। इंद्रधनुष में सप्तवर्ण, सुरधनु, इंद्रचाप और सुरचाप। तो सप्तवर्ण, सुरधनु, इंद्रचाप और सुरचाप। नेक्स्ट इंद्राणी के पर्यायवाची में देखें तो इंद्राणी के पर्यायवाची में है इंद्रवधु, मघवानी, सची, शतावरी, पोलोमी, कुलोमजा, इंद्रा और इंद्री। वापस देख लेते हैं, इंद्रवधु, मघवानी, सची, शतावरी, कुलोमजा, इंद्री, इंद्री और कुलोमजा, पोलोमी और कुलोमजा। नेक्स्ट देखें इच्छुक, इच्छुक का पर्यायवाची होता है उत्सुक,
उत्कंठित, अभिलाषी, लालायित और आतुर। तो इच्छुक होना, उत्सुक होना, उत्कंठित होना, अभिलाषी होना, लालायित और आतुर होना। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची है कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, ईहा, अभिलाषा। तो इसमें जो मेन है वो है स्पृहा और ईहा। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची में मत्सर, स्पर्धा, कुढ़न, द्वेष, डाह, जलन, खार, रश और हसद। तो ईर्ष्या में कौन कौन से मोस्ट है? तो इसमें मत्सर और कुढ़न, हसद, द्वेष, डाह, जलन, खार, रशक। नेक्स्ट ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची में है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म, जगदीश, अगोचर। अगोचर जो अनंत है, जगन्नाथ है, जगत प्रभु है, निरंजन है, रब है, परवरदिगार, खुदा, अल्लाह, स्वयंभू, साई और सच्चिदानंद। तो ये ईश्वर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट उत्साह। उत्साह में होते हैं उत्साह, उल्लास, जोश, स्फूर्ति, हौसला, अध्यवसाय और उमंग। इसमें जो मेन है वो है अध्यवसाय, उत्साह का पर्यायवाची। नेक्स्ट उक्ति। उक्ति का पर्यायवाची है कथन, वचन और सुक्ति। कथन, वचन, सुक्ति। नेक्स्ट उत्तम। उत्तम का है प्रकृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट, बढ़िया। तो प्रकृष्ट होना, प्रवर होना, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट, बढ़िया। नेक्स्ट उग्र। उग्र प्रचंड, उत्कट, उत्कट, तेज, तीव्र, विकट, अवनीति, अवनीत। तो उग्र का है विकट और अवनीत। उदंड, भीषण। नेक्स्ट उत्पात। उत्पात में अशांति, उपद्रव, झगड़ा, उधम, हंगामा, दंगा। नेक्स्ट उचित। उचित का है ठीक, मुनासिब, वाजिब, युक्तिसंगत, न्यायसंगत, तर्कसंगत। उद्भव, उत्पत्ति, उद्गम, जन्म, उदय, उद्मन, उद्गमन। नेक्स्ट उपकार। उपकार का होता है भलाई, नेकी, कल्याण, हित साधन, परोपकार। तो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।